डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द खालिद फार्मेसी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 की, जो फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 4 आज हम लेके आ चुके हैं। एंड हम लोगों ने इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके थे कि रेक्टल रूट क्या होता है। ठीक है, तो उसमें पढ़े थे हम लोग इंट्राडर्मल रूट पढ़े थे एंड पेरेंटल रूट पढ़े थे। उससे पिछले वाले पार्ट में पढ़े थे सबलिंगुअल रूट एंड ओरल रूट। ओके, और क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ठीक है, एंड आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ गया, हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड टाइप्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग्स का जो ब्लड स्ट्रीम होता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाना, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है ना उसमें मिल जाना, ठीक है, ड्रग का, उसको ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब उसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे एंड इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। फिर एक्सक्रीशन, ये वही होता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड उसके टाइप्स क्या हैं और इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, जो ड्रग्स का जो मूवमेंट होता है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाना, एडमिनिस्ट्रेट हो जाना, ठीक है, एडमिनिस्टर हो जाना, वही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कहलाता है। ठीक है, एंड इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हो इसको। ठीक है, दूसरा हमारा फिल्ट्रेशन या पोर ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एंडोसाइटोसिस, एंड फोर्थ है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड फिफ्थ है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे हम एक बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, देखिए पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। इन दिस टाइप, इस टाइप में एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन के इस टाइप में द ड्रग इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, जो ड्रग होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। अब देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ, 1 सेकेंड। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पेन लेते हैं। देखिए मान के चलो ये कोई क्या है, ये एक वो है सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे, और ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये क्या है, एक और सेल है, ठीक है। तो मान के चलो क्या है, ड्रग यहाँ पे है, ठीक है, ये ड्रग है, ये ड्रग है, ठीक है। अगर ये ड्रग है तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, क्या यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ जाना, इसका यही कहलाता है पैसिव डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं फिल्ट्रेशन या पोर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर पास थ्रू द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, बोल रहा है इस टाइप्स में, इस एब्जॉर्प्शन के टाइप्स में जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं आर पास थ्रू द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। जो ड्रग्स होते हैं वो स्पेस मतलब जो दो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होती है, उसके थ्रू पास होते हैं। जिसे इस फोटो की मदद से देखिए आप, ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वहां भी ये बहुत सी सेल हैं, तो ठीक है, तो क्या होती है, एक फिल्टर होके आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ड्रग्स इधर से इधर आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं ड्रग्स। ठीक है, इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन या पोर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। इन दिस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन द सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ्स द ड्रग्स मॉलिक्यूल एंड टेक इनसाइड द सेल। ठीक है, मतलब इस टाइप में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो इंगल्फ कर लेती है, वो ड्रग्स को क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है, उसको मतलब जैसे उसको निगल लेती है, जिससे निगलना होता है ना, ऐसे पकड़ लेती है, ठीक है, ड्रग को, एंड टेक इनसाइड द सेल, और सेल के अंदर ले लेती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, जो सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसी को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आप लोगों ने वहाँ एनाटॉमी फिजियो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर था, ठीक है, सब्जेक्ट था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो वो क्या कर लेती है, सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ कर लेती है द ड्रग मॉलिक्यूल को, ठीक है, सेल के अंदर अपने। ओके, अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। इन दिस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एक कैरियर प्रोटीन, मतलब इस टाइप में क्या होता है, एक कैरियर प्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है इन द इंटरिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को इंटरिंग करने में, प्रवेश करने में इनसाइड द सेल, सेल के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये सेल कह लो या मेम्ब्रेन, जो सेल होता है या मेम्ब्रेन, उसके अंदर ड्रग को एंटरिंग करने में हेल्प करता है। फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। ठीक है, अब देखिए कोई भी ड्रग्स होती है वो हाई कंसेंट्रेशन जहां होता है वहां से वो लो कंसेंट्रेशन में जाती है। ठीक है, तो ये
ओके क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इसलिए जाती है क्योंकि ताकि जो लो कंसंट्रेशन है वो भी अच्छे से एक्शन कर पाए, ठीक है। एंड नो एनर्जी रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन द कैरियर मोलिक्यूल, जो भी कैरियर होता है, ठीक है, इस टाइप में जो भी कैरियर होता है मोलिक्यूल, वो कंबाइंस विद ड्रग्स मोलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट इनसाइड द मेम्ब्रेन। वो क्या करता है, कंबाइंस करता है ड्रग्स के साथ, जो ड्रग मोलिक्यूल होता है उसके साथ क्या करता है, कंबाइंस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है इट इनसाइड द मेम्ब्रेन, और इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, ठीक है। एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, बिल्कुल। बस फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल एक ही तरीके का है। लाइट भी चली गई। तो ये बिल्कुल एक ही तरीके का होता है, बट इसमें क्या होती है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होती है, रिक्वायर्ड, उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, बट फैसिलिटेटेड में उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को कौन कौन फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट मतलब ड्रग्स का, जैसे ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। अफेक्ट या तो ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे या तो उसको घटा देंगे, उसी को कहते हैं इफेक्ट, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग्स, अगर ड्रग्स का फिजिकल स्टेट है वो भी फैक्टर्स होता है, ठीक है, वो भी इफेक्ट कर सकता है। कैसे, द लिक्विड आर बेटर एब्जॉर्ब्ड देन सॉलिड मेडिकामेंट्स, ठीक है। जो लिक्विड्स फॉर्म में मेडिसिन होती है, जो भी ड्रग्स होते हैं, अगर वो लिक्विड्स फॉर्म में है, लिक्विड्स फॉर्म मतलब रूप, ठीक है, आर बेटर, वो बेटर होते हैं एब्जॉर्ब, मतलब वो एब्जॉर्ब जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं एब्जॉर्ब देन सॉलिड मेडिकामेंट्स, जो भी सॉलिड फॉर्म में मेडिकामेंट्स होते हैं, मेडिसिन या ड्रग्स होते हैं, उनके कंपेरिजन में, उनके कंपेयर में, मतलब सॉलिड से ज्यादा लिक्विड बेटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, पार्टिकल साइज, अगर स्मॉलर पार्टिकल साइज है तो ड्रग एब्जॉर्ब इजीली से होगा। कैसे, इजीली मतलब आसानी से होगा एब्जॉर्ब, ठीक है। ड्रग्स का अगर साइज स्मॉलर पार्टिकल साइज है, ठीक है। एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग साइट, ठीक है, जो इसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है, जो भी इंटेस्टाइन है या स्टोमक में अगर कोई भी मेडिसिन एब्जॉर्ब हो रही है तो उसका सरफेस एरिया मतलब जैसे कि आप स्किन जो होती है ना, तो स्किन के ऊपर क्या होता है, जैसे कि जो कागज होता है वो उस कागज के ऊपर लिखते हो ना, तो उसके सरफेस पे लिखते हो ना, ऐसी सरफेस, ठीक है, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो लार्गर एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड्स ग्रेटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, ओके। जो लार्गर एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया, अगर लार्गर है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो लार्गर बड़ा है, तो वो प्रोवाइड्स ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, तो ड्रग्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो ग्रेटर, बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा, देखिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होंगे, वो उतनी ही ज्यादा ड्रग्स वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एंड फोर्थ है फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स मतलब वो भी क्या कर सकते हैं, फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फिजियोलॉजिकल कंडीशन, अगर किसी भी पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, डिस्टर्बेड है या डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर डिस्टर्ब है या एबनॉर्मल या नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में, लाइक इन्फेक्शन, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया या इमोशनल अपसेट हो गया। कोई भी अगर पेशेंट इमोशनल अपसेट है या फीवर या उसको बुखार है या इन्फेक्शन है तो क्या कर सकती है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट डाल सकती है, ओके। एंड सबसे फिर देखते हैं कि फंक्शनल कंडीशन ऑफ जीआईटी, जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल का जो फंक्शनल कंडीशन होती है वो भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है उसमें ड्रग के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ऑफ जीआईटी डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो डिक्रीज हो सकता है अगर जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर जीआईटी का पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इंक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज यानी कम हो जाता है, ठीक है। अब पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होता है, जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई या लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो फूड होता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस के द्वारा निकलता है, तो मतलब उसको पीछे से कोई धक्का थोड़ी लगा रहा होता है, वो क्या होता है, संकुचित होता है। पहले क्या होता है, संकुचित होता है, फिर उसके बाद फिर वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो संकुचन होता है उसका, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। पहले पहले क्या हुआ, पहले कम छोटा हुआ मतलब, ठीक है, संकुचित हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, ठीक है। ऐसे क्या फूलता फूलता, मतलब कहते हैं ना आंत चल रही है ना, तो वही क्या वो फूड को आगे की तरफ ढकेल रही होती, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसका फूड का वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है।
एंड पीएच ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स का पीएच होता है वो भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में। कैसे? एसिडिक ड्रग्स आर रैपिडली एब्जॉर्ब इन स्टोमक, स्टोमक में बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होता है एसिडिक ड्रग्स। अगर एसिडिक ड्रग्स है तो बहुत ही तेजी से, बहुत ही रैपिडली मतलब बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होगी इन स्टोमक में। व्हील जबकि बेसिक ड्रग्स, अगर किसी ड्रग्स का बेस है, ठीक है, अगर वो नेचर में क्या है, बेस है, तो क्या होगा, आर रेपिडली एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। अगर बेसिक है तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब रेपिडली होगी। और वही अगर एसिडिक ड्रग्स है, अगर ड्रग्स जो भी है वो नेचर में एसिडिक है तो वो स्टोमक में एब्जॉर्ब होगी। और वही बेसिक, अगर उसका ड्रग्स का जो नेचर है वो बेसिक है, बेस मतलब क्षार है, तो वो रेपिडली एब्जॉर्ब होगी इंटेस्टाइन में। ओके, अब हम सेवंथ क्या, प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स इन जीआईटी। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कुछ अदर चीजें या फूड प्रेजेंस होने पर उसमें क्या कर सकता है, ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट डाल सकता है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी में रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अगर बोला है प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर फूड प्रेजेंस है जीआईटी में तो क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकता है, मतलब कम। रिड्यूस मतलब कम होता है, प्रोड्यूस मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ वाल्स ऑफ जीआईटी। ठीक है, बोल रहा है क्योंकि जीआईटी के जो वाल होते हैं उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए, स्टोमक में तो सब आपका फूड होगा, आप कुछ खाए होंगे तो स्टोमक में आपका वही फूड होगा, एंड वही आप टेबलेट जब खाओगे तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट मतलब ड्रग्स का डायरेक्ट कनेक्शन जीआईटी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं हो जाएगा। और जीआईटी में हम बता चुके हैं पहले भी कि जीआईटी में आपका जो मुगुआ वो भी आता है, मतलब मुगुआ से जितना भी प्रोसेस चलता है वो मल त्यागने तक, जितने भी अंग यूज होते हैं वो सब क्या आते हैं, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं। मतलब यूज होने पर बस जैसे लीवर हो गया, ये अदर चीजें जो हेल्प करती हैं, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड वो क्या होती है उनको छोड़ के, ठीक है। एंड जैसे कि हमारी यह हो गई स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सब क्या होती है, जीआईटी, इनको जीआईटी कहते हैं। ठीक है, तो उनके जो वाल्स होते हैं ना उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है ड्रग्स का, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। विटामिन सी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, जो विटामिन सी होती है, कैल्शियम मतलब, ठीक है, तो ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। ओके, तो थैंक यू खालिद फार्मेसी। एंड इसमें अगले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका जैसे ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, एंड क्या क्या उसके फैक्टर होते हैं, एंड ड्रग्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या